औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली FIR से मुतालिक है, लेकिन FIR से डायरेक्टली कोई मुतालिक नहीं है। ऐसी FIR जिसमें किसी बंदे का नाम गलत तौर पे शामिल किया जाता है, तो उसको क्यों शामिल किया जाता है और उसको निकलवाना कैसे है। अगर आपका नाम किसी FIR में गलत तौर पे शामिल किया जाता है, आप उस वकूए में शामिल नहीं हैं या आपने ऐसा कोई जुर्म सरजद नहीं किया, तो उसको निकलवाना कैसे है, ये आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली बिला तखीर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। शामिल क्यों किया जाता है? ऐसा नाम जो है वो बेसिकली दबाव, किसी पर दबाव होता है, पुलिस पर दबाव होता है कि इसका नाम, इसके खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज कर दी जाए, या कोई सियासी दबाव होता है, या कोई किसी किस्म की दुश्मनी होती है जिसकी वजह से उसका नाम शामिल किया जाता है। तो ऐसा कोई भी मुकदमा जिसमें आपका नाम गलत तौर पे शामिल हो गया हो, या जिसके साथ दुश्मनी है वो वकूए में कुछ और लोग शामिल हो और आपका नाम उसमें दे दें, क्योंकि FIR जो होती है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, और जो मुद्दई रिपोर्ट करता है पुलिस को, पुलिस पाबंद है उसको वैसे ही दर्ज करने की। वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में साबित होता है कि ये बंदा इसमें शामिल था या नहीं था। तो अगर वो गलत तौर पे शामिल होता है तो उसको उस FIR में से कैसे निकलना है, उसका क्या तरीका है। पुलिस को सबसे पहले जो है वो आप FIR, जब आपके खिलाफ कोई झूठी दर्ज हो जाए या आपका नाम गलत तौर पे FIR में आ जाए, तो आपने एक एप्लीकेशन देनी है SHO को या तफ्तीशी अफसर को कि मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, जिस दिन ये वकूआ सरजद हुआ है मैं कहीं और पे मौजूद था, तो मेरा नाम गलत तौर पे शामिल किया गया है, या ये जो मेरा नाम शामिल किया गया है ये दुश्मनी की वजह से शामिल किया गया है, कोई पुरानी उनकी दुश्मनी चल रही थी तो इसलिए मेरा नाम शामिल किया गया है। तो जो भी सूरत हाल होगी आपने दरख्वास्त सबसे पहले तफ्तीशी को देनी है। अगर आप पर इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं होता तो वो आपका नाम तफ्तीशी अफसर निकाल देगा। अगर पुलिस की तरफ से कोई ऐसा नाम नहीं डाला गया तो SP को उसके बाद एप्लीकेशन दें, या DSP जो होगा मुतलका उसको एप्लीकेशन दें। DSP को भी दें, SP को भी दें, दोनों को एप्लीकेशन दे दें। वो इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद देखेंगे कि अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो आपका नाम उसमें से निकाल दिया जाएगा। अगर फिर भी पुलिस टाल मटोल का जो है वो करती है तो आपका नाम नहीं निकालती, तो फिर आपने 22A-22B की पटिशन जो है जस्टिस ऑफ पीस को देनी है। वहां आपने यही दरखास्त करनी है कि पुलिस जो है वो न्यूट्रल इंक्वायरी करे। वैसे तो जस्टिस ऑफ पीस इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कर सकता है कि न्यूट्रल तौर पे आप इसकी इंक्वायरी करें, और अगर इसका नाम बेगुनाह है, वो इसमें गलत शामिल है, तो इसको खारिज कर दें। तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तफ्तीश के दौरान कैसे नाम निकलता है। अगर तफ्तीशी आपको समझता है कि ये इनोसेंट है, तो वो आपका नाम, जो फाइनल रिपोर्ट होती है, जो 173 की रिपोर्ट होती है, चालान होता है, उसमें खाना नंबर 2 में शामिल करता है और आपको मुकदमा से डिस्चार्ज मतलब खत्म हो जाता है आपका नाम। इसके अलावा भी अक्सर देखा गया है कि अगर कोई बंदे का नाम गलत FIR उसके खिलाफ दी गई है, मजिस्ट्रेट के पास जब पेश किया जाता है तो वहां भी आर्गूमेंट्स होते हैं कि ये मुकदमा गलत है, इसमें शामिल नहीं है। और अगर मजिस्ट्रेट इस बात से मुत्तफिक हो जाता है कि वाकई इसका नाम गलत है और ये जुर्म इसने सरजद नहीं किया, तो मजिस्ट्रेट पर्चा ही खारिज कर देता है और उसको डिस्चार्ज कर देता है उस मुकदमे से, और उसके बाद उस मुकदमे की किसी किस्म की कोई कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में नहीं लाई जा सकती। ये भी एक तरीका कार है। आप इसके रिलेटेड जो है वो हाई कोर्ट में 199 की पटिशन दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट भी ऑर्डर कर सकती है कि न्यूट्रल इंक्वायरी करके इसका नाम निकाला जाए। और जो आपके खिलाफ झूठा नाम डालेगा, क्या उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। 182 PPC का सेक्शन है, वो कोई बंदा आप पे झूठा मुकदमा दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा 182 सेक्शन के तहत, और उसकी जो है उसको सजा भी मिलेगी। तो हाई कोर्ट में भी आप नाम निकलवाने की जो है वो दे सकते हैं, पटिशन दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी तफ्तीशी अफसर को और पुलिस को, मुतलका DPO को, कि गैर जानिबदार इंक्वायरी करके इसका जो है वो नाम निकाला जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, शॉर्ट सा टॉपिक था, लेकिन आपने इसको समझना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी बंदे का जिसका नाम
गलत तौर पे शामिल किया जाता है तो उसके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता है और वो बड़ा परेशान होता है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी कि ये किस तरह आपने प्रोसेस करके अपना नाम झूठा जो है वो निकलवाना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक लीगल नॉलेज की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको लीगल नॉलेज के हवाले से वीडियो मिलती रहे। आज के लिए इजाजत दीजिए।